हरिओम। जय माता की। आज हम बात करेंगे निर्जल एकादशी के बारे में कि निर्जल एकादशी व्रत क्या होता है। सभी व्रतों में जो श्रेष्ठ व्रत माना गया है वह एकादशी का व्रत माना है, और इन 24 एकादशियों में से भी जो सबसे श्रेष्ठ व्रत है वह निर्जल एकादशी का। बिना जल के या उपवास रखा जाता है, बिना जल के पिए इस व्रत को किया जाता है। आइए जानते हम एकादशी के बारे में। इस तिथि को, इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भीमसेनी एकादशी? महाभारत का यह प्रसंग है। वेद व्यास जी और भीम के बीच में संवाद है। एकादशी के व्रत के बारे में बताया व्यास जी ने कि तुम एकादशी का ऐसा व्रत करो पांडवों से, यह अनंत गुणा फलकारक है। तो सभी पांडव एकादशी का व्रत करने के लिए तैयार हुए, पर भीम ने कहा कि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, मुझे कोई सरल उपाय बताइए। तब वेद व्यास जी ने कहा कि तुम अगर पूरे साल भर प्रत्येक महीने यह 2 एकादशियाँ जो आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, यह व्रत नहीं रख सकते, फिर आप निर्जल एकादशी का व्रत करो, जो ज्येष्ठ मास में आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी या एकादशी। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं या निर्जल एकादशी भी इसे कहते हैं। इसमें भीम ने इस व्रत को रखा, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को बिना जल के ऐसे किया जाता है। कैसे? इसकी महिमा बताई है कि जलेन रहिता यस्मात् दत्ता सा निर्जल स्मृता एकेव सर्व सप्तानां फलदः एक विंशति। इस एकादशी का व्रत करने से, निर्जल एकादशी का व्रत करने से 1 मतलब 21 एकादशियों का जो फल होता है वह ऐसा मिलता है। इसलिए आप भी इस निर्जल एकादशी के व्रत को अवश्य करें। इसकी महिमा अनंत है, और इस व्रत को लेने से अतो निर्जलया ताता सर्व तीर्थ फलम लभेत। सभी तीर्थों का जो फल होता है, पुण्य प्राप्ति होती है तीर्थों का स्नान और दर्शन का, वह एकादशी के व्रत करने से, निर्जल एकादशी के व्रत करने से वह फल की प्राप्ति होती है। इतनी महिमा है इस उपवास को रखने की। ऐसे लें, 10वीं के दिन सायं के समय सात्विक भोजन करें या निराहार रहें। प्रातःकाल एकादशी के दिन शौच आदि कर्म से निवृत्त होकर, स्नान से निवृत्त होकर संकल्प लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, पंचदेव पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निर्जल एकादशी के दिन जल का पान ना करें, फलाहार ना लें। इस प्रकार निर्जल रहकर या पुनः जब दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात द्वादशी में इसका ऐसा पारायण करें, इस व्रत को ऐसे खोलें। उसी प्रकार जल स्नान, इसी प्रकार शौचादि क्रम से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र इत्यादि धारण करके, स्नान दान करके, पूजन करके, तब इस ऐसे व्रत को द्वादशी में खोलें। इस प्रकार इस व्रत को करें। जो निर्जल नहीं रह सकता है वह बिना जल के, जो नहीं रह सकता वह जलपान कर सकता है, फल खा सकता है, पर व्रत अवश्य करें। हो सके तो निर्जल रहें। इस प्रकार इस व्रत को करें। जो भी विधि विधान से भगवान विष्णु का यजन पूजन करता है, भगवान विष्णु को ऐसा प्रसन्न करता है, वह अनंत गुणा फल की प्राप्ति पाता है। इस एकादशी की महिमा अनंत है। एकादशी की महिमा जितना कहें उतना कम है। आप भी निर्जल एकादशी का व्रत करें, या निर्जल एकादशी शुक्रवार 6 जून को आ रही है, और आप भी पुण्य के भागी बने। आपको निर्जल एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की।